के मास्टर्स सारे ध्यानात्मक स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। चलिए हम टाइम विलंब ना करते हुए ध्यान में बैठेंगे। कल तो ध्यान नहीं कर पाए थे, तो ये प्रैक्टिस ध्यान का, ये सारे विजडम ये बुक पढ़ के, कोई मास्टर्स का सुन के भी हम विजडम को समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान ये सब प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, थियरी तो कर सकते हैं हम, प्रैक्टिकल करना मतलब हमें अपने आप को ध्यान में जोड़ना। तो आज हम ध्यान में बैठते हैं। लास्ट चाहे तो 5 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे, कोई क्वेश्चन है तो शेयरिंग करेंगे, एक्सपीरियंस शेयरिंग वगैरह। अभी चलिए बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं। कि मास्टर्स ध्यान है नहीं, कुछ नहीं करना, खाली हो जा, शून्य में जा। विचार अंदर से बाहर से, अंदर मन में विचार नहीं चलना, बाहर से भी कोई एक्टिविटी नहीं करना। अपने आप को बांध के एक जीरो स्टेट में बंधे हुए स्थिति में बैठ के अपनी सहज श्वास को देखते हुए एक साक्षी भाव से श्वासों को पीछा करते हुए श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे तो ध्यान हो जाता है। श्वासों से जुड़ने से हम विचारों से हट जाते हैं। तो धीरे धीरे हम विचार मुक्त स्टेट में आते हैं, शून्य स्थिति में आते हैं। तो क्या होगा, अपना ब्रह्मरंध्र 10वां द्वार खुल जाता है। आदि शंकराचार्य भजन गोविंद बहुत अच्छा बताया। तो वो चीज एक यहाँ डेली जब भी आप ध्यान में बैठेंगे तो आपका ये ब्रह्मरंध्र ओपन होगा। यही एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है, ध्यान में होता क्या। तो इसके लिए हम नए मेडिटेटर को बताते हैं, रियल स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से पिक्चर फॉर्म में कार्टून जैसे दिया गया, बहुत इंटरेस्ट आता है, देख के समझ आता है। तो आप लोग जरूर देखें, कोई नया है, कंफ्यूजन है तो उसको देख के समझ लीजिए, फिर ध्यान में बैठेंगे। 1 2 3 जब भी आपको लगे, 2 3 महीने में एक बार तो वीडियो देखना चाहिए, तो हमें क्लैरिटी आता जाता है। तो पूरा 1 घंटे का देखना है। 20 मिनट तो नए इनिशियल जो मेडिटेशन शुरू करते हैं उनके लिए इनिशियली बहुत है, 20 मिनट्स वाला। फिर आगे होता क्या है, ध्यान करते करते हम सालों से कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं, 3 घंटे कर रहे हैं, तब आपको आगे का उस फिल्म को देखना है क्या होता है। तो आपको सारे डाउट मन में जो भी प्रश्न उठता है सबका क्लैरिटी आएगा। ऐसे उसके बाद भी कुछ प्रश्न उठेगा तो आप पूछ सकते हैं। तो आप ध्यान करे बिना जब तक आप प्रैक्टिकल सेशन नहीं करेंगे तो कुछ भी अनुभव नहीं होगा। तो आपको हम लोग इसीलिए ध्यान अभ्यास, ध्यान प्रैक्टिस कराते हैं, आदत में आपको डालने का अपना उद्देश्य होता है। डेली आपको हैबिट में लाना है, डेली डेली, दिन में 2 बार 3 बार बैठे चुपिटा है। अभी मैं 2 टाइम्स कर रही। मॉर्निंग क्या है, मुझे एक आज आइडिया आया, आज भी मैंने सोचा जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक ऑप्शन है ग्रुप चैट, हम इनवाइट कर देंगे, जो भी उस समय है तो वो जुड़ जाए। तो इसमें क्या होता है, इनविटेशन हम भेजते हैं, कोई देखा नहीं देखा, तो मुझे भी इसका काम करना रहता है। तो मैं उसको खोल दूंगी 6:30 को, जिनको भी लगेगा वो जुड़ के ध्यान में बैठ जाएंगे। कोई को बीच में जाना है 10 मिनट 15 मिनट में जा सकते हैं, मैं 6:30 to 7 o'clock तक उसको ऑन रखूंगी। तो मुझे लगा आज 100 है अपने ग्रुप में, 100 में से जिनको भी लगेगा, तो इसमें हम फोर्स नहीं कर सकते, ध्यान हम सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। हम सॉरी, हमारे जीवन में जो अच्छा अनुभव हुआ, ध्यान से हम निरोगी जीवन जी रहे, हैप्पी जीवन जी रहे, हेल्दी जीवन लाइफस्टाइल हम जी रहे, तो वो चीज हम बता सकते हैं बस। इसके अलावा आपको ही उसको आदत में लाना पड़ेगा। तो उसी का प्रयास मैं कर रही हूँ। इसमें किसी को अच्छा नहीं लग रहा, कोई एक ने, मैं हर चीज शेयर करती हूँ। एक ने बीच में फोन किया, मैं बिहार गई थी, तो मैं बिहार में जितने भी
जगह गई, वो किसी का मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि उनका एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन से चल रहा है तो अच्छा नहीं लगता है करके मैंने किसी का नहीं जोड़ा। लेकिन एक आंटी मिडिल एज वाली, तो उन्होंने अपना बेटे का नंबर दिया मुझे, उनका मैंने इसमें डालो करके। तो वो लड़का मुझे फोन करके बोलता है, अरे मैडम क्या है आपका, डेली आता रहता है, उसको कुछ पता नहीं है बच्चा। उन्होंने दिलाया, मेरे इनका डाल दो, मैं उनके जब भी आता है तो उनके इससे मैं आपके ध्यान में जुड़ जाऊँ। देखिए अब कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको पता भी नहीं है, तो उसको ध्यान क्या है नहीं पता, वो तो प्रेजेंट भी नहीं था। ये मैडम तो मैं जहाँ गई थी वहाँ करी है ध्यान। तो मैंने उससे मेरे से पूछ रहा था क्या है ये, क्या करूं मैं, हर दिन आता रहता है आपका। मैंने कहा आपको पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है तो आप बाहर हो जाइए। मुझे कैसे पता चलेगा किसी को पसंद है किसी को नहीं। कोई ने पूछा, बोला ऐड करो करके, मैं को कर देती हूँ। कोई कोई लोग बाहर चले जाते, कोई कोई हम नहीं चाहते तो हम खुद हटा देते, हमें बोलते हैं तो ऐसे भी होता है। तो इसमें भी हमने बोला है आपको अच्छा लग रहा है, कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो हम याद दिलाने के लिए भी, इसमें कोई लोग जूम में नहीं जुड़ पाते क्योंकि उनको करना नहीं आता, तो हमने उनको बोल दिया आपको यूट्यूब लिंक उसको रिकॉर्डेड वाला डाल देंगे, उसको खोल के आप कर लिया करें। तो ऐसा बहुत लोग हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है। तो उस वो भी उनको नहीं, किसी को लग रहा है नहीं करना हमें, क्योंकि इसमें फोर्स वाले काम नहीं है, नहीं तो होगा ही नहीं है। तो आप अपने आप लीव कर सकते हो इसमें कोई, क्योंकि ये बहुत होता रहता है। हम तो हंड्रेड्स में नंबर जोड़ते, कुछ लोग छोड़ते भी जाते जिनको मन नहीं लगा, ध्यान नहीं लग रहा तो छूटते जाते। तो इसका मेरा प्रयास रहता है आप लोग आदि इसका हैबिट में लाए, रोज प्रैक्टिस करें, इसका लाभ फायदा उठाए। चलिए अभी बैठ जाइए, सिंपली स्टार्ट ऑब्जर्विंग, रिलैक्स और होल बॉडी। इसका टेक्निक सिंपल टेक्निक है, कोई भी टाइम कोई भी स्थिति में, आरामदायक स्थिति, कोई भी स्थिति, मतलब आप वज्रासन में बैठे या पद्मासन में, उसमें हम ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं। तो ध्यान का हम 3-3 घंटे के ध्यान की बात बोलते हैं। इसलिए एक ऐसे एक सटीक वो निकाला है, इसको हाथ बांधना कभी खोल भी सकते हैं। 3 घंटे में आपको बंदे बंदे कहीं खुजली हो रहा है, कुछ अनईजी लग रहा है, तो आप खोल सकते हैं, 10% एनर्जी लॉस होगा। कोई पैर को भी खोल सकते हैं, ये चीज हम गाइड करते रहते हैं। और आंखों को बिल्कुल ना खोले, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस हो रहा है, रिपेयरिंग हेल्थ हमारा 20 साल के बाद पूरा बॉडी का ये ग्रो होने के बाद वो क्या करता है, अपने आप को मेंटेन करते जाता है। उसमें मेंटेनेंस में कोई वेरिएशन होगा तो हमें अनइजीनेस, हम उसको ही रोग बोलते हैं। विचारों को हम दिमाग में लेके बैठ के तो ब्लॉकेज बनेगा, रोग क्रिएट होगा। चित्त वो एक साइकोसोमैटिक बोला जाता है, साइकिक वे में हम 80% बीमारी उसी से आता है। अदरवाइज बीमारियां बाय बाय डिफॉल्ट अपने आप आना बहुत कम है, हम इनवाइट करते हैं। तो आप इससे, हम उससे भी हट जाएंगे, हमारे मन भी स्ट्रांग होगा, मन अपना माइंड इंटेलेक्ट बहुत अच्छा स्ट्रांगली हम इसको सही विचारों को ही करने लग जाए। तो चश्मा रिमूव करना है एंड पानी पीना है ध्यान से पहले और ध्यान के बाद, एंड पूरा शरीर को ढीला छोड़ना है, स्कैन करना है एक एक इंच इंच शरीर में। अब जितना आपको सुकून अच्छा लग रहा है उतना आप एक एक पार्ट्स को देखते हुए सिर से लेके पैरों तक चाहिए, फिर पैरों से सिर तक आएंगे। ओके, देन क्या करना है, एक एक अंगांगों के साथ सेल्फ लो दिखाना, शो करना, सेल्फ लो करना है। जब आपको स्कैन कर रहे उसी समय कर सकते हैं, नहीं तो बाद में एक राउंड कर सकते हैं। एंड थर्ड, अब पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया, देन थर्ड इज स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर नेचुरल ब्रेथ। तो आपका मन, आपका सोच विचार जो अंदर चलता रहता है उसको अपर लिप्स पे ला के रखना है, यानी एक द्वार बोला जाता है श्वासों का द्वार, नोस्ट्रल, वहां बैठाना है अपना मन को। तो वहीं से श्वास आता जाता रहता है, वो देखते हुए बैठेगा, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। छूटा श्वास देखना, विचार आपको प्रेजेंट हो जाएगा, विचार आके आपको नचाए।
तो आपको पूरा इसी में जाना है। वो जब इन जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, आउट जा रहा है तो कहाँ तक वो आउट, बाहरी श्वास में वो कहाँ तक आ रहा है। तो इसको देखते देखते आप इसमें इस एक रिथमिक वे में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो हम बिल्कुल जीरो थॉट में आ जाते, थॉटलेस स्टेट में आ जाते। थॉटलेस स्टेट में आते ही हमारा एक मजेदार एक ये हो जाती है क्या, अपना ब्रह्मांड खुलने का। अपार ब्रह्मांड में भरपूर विश्व प्राण शक्ति है, कॉस्मिक एनर्जी, वो अपने शरीर, उसका बहाव को आना, हमें थॉटलेस होना, थॉटलेस स्टेट में हम रहेंगे। हम इसको सीख गए, इस कला को, चलते फिरते भी हम थॉटलेस स्टेट में विचार मुक्त स्थिति में है। बहुत मुश्किल है अपने मन की माइंड को अपने कंट्रोल में रखना, हनुमान जी बनना, भगवान बनना, तो बहुत एक ट्रिकी वाला बात। एक बार आप इसको सीख गए तो आप हर काम करते हुए भी उस एनर्जी को ले सकते, कोई विचार ना करते, तो वो आएगा, तो आपके शरीर में कोई भी ब्लॉकेज होने ही नहीं देगा। आप कहाँ अभी 15 मिनट कर रहे होंगे, 1 घंटे कर रहे होंगे, बाकी 24 घंटे में 23 आवर्स क्या हो रहा है, फिर विचार आ रहे, ब्लॉकेज बना रहा है। तो वो, तो अभी हम शुरू करें तो हमारे पास्ट लाइफ से भी बहुत अनगिनत हम जन्म लेके आए, उन सारे कैरी फॉरवर्ड लेके आए, उस कर्मों से भी हमारा, विचारों से हम पीछे नहीं हट सकते, उसमें हम इन्वॉल्व होते जाते। इन्हीं विचारों से हटाने के लिए टूल है बेसिक, अपना श्वास को देखना। इसको आनापान सती कहते हैं, आनापान सती ध्यान कहते हैं। ध्यान यानी श्वास को देखने का विधि को, इसको देखते देखते दूसरा विधि शुरू होता है, कायानुपसना। काया, एक एक काया, शरीर के एक एक अंगांग को विशेष रूप से देखते हुए वो क्या करता है, विश्व प्राण शक्ति वहां उसको क्लींस करते जाता है, उसको ही बोलते हैं कायानुपसना। कायानुपसना में भी अलग अलग होता है, वेदना होती है वेदानुपसना, धम्मानुपसना करके, अनित्य, वेद पेन होगा फिर चला जाएगा, तो ये आपको महसूस होता जाता है। उसको ये सारी चीज होने के बाद फाइनली हमें एक तीसरी आंख का एक्टिवेशन का अनुभूति होता जाता, उसके बाद समाधि स्थिति में जाते हैं। उसको जब खुलेगा तीसरी आंख का, तो हमें हर पिक्चर दिखने लगेगी, हमारे माँ पिता जो हमारे साथ थे, बॉडी छोड़ के गए, सबके साथ हम कनेक्ट होते जाएंगे, अपना विजडम आई खुलेगा। तो बहुत एक अलग ही इसमें हवा में उड़ने वाली, तो ये चीज का अनुभव करना है, तो हमें ध्यान अभ्यास, अभ्यास अभ्यास जितना जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, रियाज रियाज करेंगे, उतना हम महारत हासिल करेंगे, उसका एक्सपर्ट ही हम पाएंगे। तो वो चीज के लिए बहुत खुशी से कला, हमें मजा आना चाहिए 2 घंटे बैठने में, 3 घंटे, ये नहीं है हम मन मार के बैठ रहे, मन नहीं लग रहा, जोर जबरदस्ती बैठ रहे, तो वहां उस स्टेट में नहीं जा पाएंगे। स्थिति है, आपको ना ही कायानुपसना होगा, ना विपसना होगा, ना ही आपको समाधि स्थिति मिले, ट्रांस स्टेट में। तो आपको धीरे धीरे अनुभूति ऐसे होगा अपने अंदर के वननेस, परमात्मा से, हम ब्रह्मास्मि से आप जुड़ेंगे, तो इतना खुशी, जितना मैंने जिंदगी पर पूजा पाठ किया, मुझे वो दिखा नहीं जिससे मैं चाहती हूँ, जो भगवान से मैं पूछते हैं नहीं देखा, तो आपको ये अनुभूति होगा, देख गया, देख लिया, उनसे आप कन्वर्जेशन कर सकते, बातचीत, अपने मन का प्रश्न किसी से नहीं पूछना, आपका हेल्थ प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आध्यात्मिक ग्रोथ का प्रॉब्लम है, जो कोई भी मन में प्रश्न है, आप वहीं अंदर आप कन्वर्जेशन कर सकते, हर प्रश्न का आपको अंदर से इंट्यूजन समाधान मिलता जाएगा, तब लगेगा उसके बाद हमें दुनिया देखने का नजरिया ही बदल जाए।
ऐसे तरह के लोगों को हम अट्रैक्ट करते जाएंगे। हम नेगेटिव सोच में रहेंगे, नेगेटिव लोग, अच्छा नहीं इसने वो बोला, इसने ये चीज बहुत खुशी खुशी हैप्पी मोमेंट। हम ध्यान में, ध्यान को अपने साथ लेते हुए हम जिंदगी, अपने जीवन का एक अंग जैसे उसको अपनाते हुए आगे बढ़ते। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं म्यूजिक के साथ। म्यूजिक के भी हमें कुछ आगे ध्यान में ले जाता है।
वॉकिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट 10 मिनट्स, 5 मिनट्स मौन ध्यान करते हैं। लास्ट 2 मिनट्स। धीरे धीरे शरीर के प्रज्ञा में आइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाइए। एक पॉजिटिव अफर्मेशन करते जाइए। सेल्फ लव एक्सप्रेस करिए। हर एक शरीर के अंगांगों से मैं बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ। अनकंडीशनल लव। कोई भी मन में लेके बैठे हैं तो उसको रिलीज करिए, फ्री कर दीजिए, रिलैक्स हो जाइए।
लाइट हो जाए। कोई भी तनाव, कोई भी बातों को मन में लेके बैठे हैं तो उससे फ्री हो जाए। लास्ट 10 सेकेंड्स, धीरे से अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकेंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से हाथों को सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे और तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करेंगे। ये हाथों में जो 10% एनर्जी, रेसिडुअल एनर्जी होती है, हम तालियां बजाएंगे तो अपने हाथों में शरीर के एक एक अंग का वो कनेक्टेड है। इसको मुद्रा एक्यूप्रेशर कहा जाता है। उसमें से वो एनर्जी चला जाए। एक तरह ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हुए तालियां बजाएंगे। अपने शरीर के अंदर को धन्यवाद, अपने माता पिता को धन्यवाद, और अपने साथ जो भी ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और रूम में बाद में जो यूट्यूब देख रहे हैं, हम कोई को हम देखे नहीं है, डायरेक्ट नहीं जानते, लेकिन हम आत्मा रूप से उनसे कनेक्टेड है। उन तक भी हम अपना कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। और अपने गुरु, यहाँ तो अपना गुरु श्वास है, भौतिक जो हमें जो सिखाने के लिए गुरु है, उन गुरुओं के लिए भी हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। अपने माता पिता को और प्रकृति माता को से करते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लंबा ध्यान हुआ। 1 मिनट बचा है। ऐसे तो डेली ध्यान, ध्यान में प्रायोरिटी हमारा ध्यान पे होता है, मेडिटेशन करने में नहीं, खाली बैठने में। सिंपली बैठना सीखना बहुत मुश्किल काम। एक बार सीख गए, सब सीखने तक की महाविद्या होता है। सीखने के बाद सब कोटि विद्या बोला जाता है, मंकी वाला विद्या आ गया तो अरे वो तो बहुत इजी है। अब हम लोगों को बोलो तो हम तो ऐसे बैठ जाते हैं, आदत हो गया।